हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं लॉकअप के लेटेस्ट एपिसोड की। हालांकि ये जो एपिसोड था ये सिर्फ 57 मिनट का एपिसोड था, मतलब कंटेंट की भारी कमी थी कल लॉकअप एमएक्स प्लेयर ऑल्ट बालाजी वालों के पास। एपिसोड का जो स्टार्ट होता है तकरीबन 20-25 मिनट तक पॉटी के ऊपर ये लोग इतना वो करते हैं, मचांड दाग लगे रह गई, ये गंदगी रह गई, क्या था, खून था, ये था, वो था, रस्ट था, दुनिया भर का ये लोग इतना ज्यादा ये लोग ओवर स्ट्रेच करते हैं। फिर निशा भी कूद जाती है, आजमा आती है, पायल, पता चलता है कि अली गया था, कौन गया था किसी को नहीं पता। जब तक चोर पकड़ा न जाए तब तक कोई वहां चोरी स्वीकार नहीं करता। वैसे देखा जाए तो जब ये कुछ हुआ उस समय अली जो था वो वॉशरूम एरिया में ही था, जब आजमा भी वहीं थी। लेकिन अली हो या फिर कोई भी हो, इन्हें इनके माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है कि अच्छे से टॉयलेट साफ करना, बेसिक हाइजीन रखना। शायद अली या फिर जो भी गया होगा वहां टॉयलेट में, ये सब अपने घर में भी शायद ऐसे ही हक के चले आते होंगे, बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए। जैसे कंगना कहती है कि आप लोग अपनी ट्रू पर्सनैलिटीज दिखा रहे हो, तो शायद ये इनकी ट्रू पर्सनैलिटीज है। ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जो महंगे महंगे होटल्स में रुकते हैं, क्या पता वहां पर भी गंदगी करके आते हो। कंगना ने इसी वीकेंड बोला था कि अब जो भी हो, जिसको भी दिखे वो साफ कर दे, पानी वगैरह से साफ कर दो। अब ये तो कोई तभी करेगा ना जब इनके मम्मी पापा ने इन्हें सिखाया होगा। वैसे कोई किसी का हगा कब तक साफ करे भाई, ये सुलभ शौचालय तो है नहीं जहां पर एक के बाद एक आ रहे हो। ये तो सेलिब्रिटीज है साहब। जब ये सेलिब्रिटीज खुद अपनी हगा साफ नहीं कर सकते तो कोई और इनके लिए कब तक हगा साफ करेगा। तो यहाँ पर ये जो सेलिब्रिटीज हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, इनकी असलियत भी सामने आ रही है कि ये कितने गंदे होते हैं, ये कितने अनहाइजीनिक होते हैं। और हमने बिग बॉस में देखा ये लोग ब्रश तक नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लोग सेलिब्रिटी मानकर आइडियलाइज करते हैं, पूजा करते हैं, दिन भर उनके लिए गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। यहाँ पर हमें निशा का एक अलग ही कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। निशा रावल जो कि शो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, टास्क में वो परफॉर्म नहीं करती, लेकिन मोहतरमा इतनी महानता की देवी बनी फिरती हैं। लोगों की छोटी छोटी बात ये पकड़ लेती हैं, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उन्हें कैसे शब्द अपने मुंह से निकालने चाहिए, इसका अप्रूवल परमिशन इन तमाम लोगों को निशा रावल से लेना पड़ेगा। लेकिन निशा रावल कुछ भी बोल सकती हैं जो उनके मन में आए, लेकिन अगर सामने वाला कोई स्टुपिडिटी भी बोल देगा तो निशा को ये प्रॉब्लम है कि तूने अपने मुंह से स्टुपिडिटी कैसे बोल दिया। लेकिन निशा रावल दबंग होकर चौड़े में बोल सकती कि आई कैन से व्हाटएवर आई वांट टू से और व्हाटएवर आई फील। एक दिन पहले के एपिसोड में जीशान के मुंह से बाइपोलर निकला तो इन मैडम के गुर्दे छिल गए। कल रात के एपिसोड में जीशान के मुंह से स्टुपिडिटी निकला तो इन मोहतरमा के गुर्दे छिल गए। लेकिन जब और किसी से आर्गुमेंट करती हैं तो ये बोल सकती कि मेरा मुंह मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन सामने वाले का मुंह नहीं है, वो कुछ नहीं बोल सकता। तो एपिसोड का तकरीबन 15 से 20 मिनट का हिस्सा सिर्फ टॉयलेट और ये बकवास टाइप की हरकतें और इन्हीं सब बातों में रहा। एक वो अत्याचारी अरीना वाला टास्क में ये लोग पहुंच जाते हैं। हालांकि उसके पहले थोड़ी बहुत इधर उधर की बातचीत, दुनिया भर की एक ब्रेकिंग न्यूज भी आती है। जेल के कैदी यानी असली जेल के जो कैदी हैं, बायोमेट्रिक्स और इसके ऊपर कुछ सरकार करने वाली है, तो इसके बारे में पायल अपना ज्ञान देना शुरू कर देती है। वहीं अली, विनीत, जीशान ये अलग मिलकर प्लान बनाते हैं कि टीम ग्रीन भी बननी चाहिए, ऑरेंज है, ब्लू है, टीम ग्रीन बनाते हैं। हम इन बिटवीन देखते हैं कि ये अंजलि, मुनव्वर और ये पूनम ये सब अपना मस्ती मजाक करते रहते हैं। सडनली आउट ऑफ नोवेयर मुनव्वर आता है, उठ के बैठता है अकेले में, रोना शुरू कर देता है, इमोशनल होने लगता है। फिर कहता नहीं नहीं मुनव्वर ये जगह इसके लिए नहीं है, ये नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले वीक भी ऐसा था और फर्स्ट वीक में भी ऐसा था। अपनी माँ को लेकर ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब जब झोलघर की कोई टास्क आने वाली होती है या फिर करण कुंद्रा द जेलर के आने का समय होता है, सडनली मुनव्वर इमोशनल होना शुरू कर देता है। कई लोग ये कहते हैं कि भैया पायल रोहत की सिंपैथी लेती है, मुनव्वर क्या कर रहा भाई, दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। यहाँ जैसे ही करण कुंद्रा यानी जेलर के आने का टाइम हो जाता है, मुनव्वर को सडनली माँ की याद आने लगती है। हालांकि जब आजमा उससे पूछती भी है क्या हुआ बताना, क्या हुआ बताना, तो जाहिर तौर पर जब आप रोगे तो सामने वाला पूछना आएगा, फिर आप बोलोगे कि मुझे तो याद भी नहीं है, अब एक ख्याल बन के रह गया। तो बार बार कितनी बार आप इमोशनल होगे। मुझसे लोग कहते हैं भाई तुम पत्थर दे लो, तुम इमोशनल क्यों नहीं होते, कितनी बार इमोशनल होना भाई, आप लिस्ट बना के भेज दो मुझे कि जब जब ये मुनव्वर इमोशनल होगा तो हम भी इमोशनल हो जाए। जब जब करण कुंद्रा के आने का टाइम होता है, आप पिछले वीक देखें वो टास्क चल रही थी, दादी से जब बात कर रहा था अली, तब ये मुनव्वर रो पड़ता है, तब करण कुंद्रा आके उसको हक करता है और बोलता तू रोता तो इंडिया रोता है, ये वो। तो एक
सिंपैथी कार्ड तो वो भी खेल रहा है। और यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि मुनव्वर जो है वो कंटेंट क्रिएटर है, उसको अच्छे से पता है कि कैसा कंटेंट कब किस टाइम पर देना है जो कि उसको कहीं ना कहीं हेल्प करे गेम में। ये मेरा मानना है और मैं गेम को गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी फैंस के नजरिए से नहीं देख रहा हूँ। जिस तरह की ये गेम होती है, जिस तरीके से कंटेस्टेंट वहां बिहेव करते हैं, मैं उसी नजरिए से देखता हूं। अब करण कुंद्रा के ऊपर आ जाते हैं। करण कुंद्रा यहाँ ये जो अत्याचारी अरीना में जो रेफरी बन के जो आता है, जेलर बन के जो आता है, ये टास्क ये लोग अत्याचारी अरीना में जो करा रहे थे, ये टास्क काफी इंटरेस्टिंग थी। थोड़ा सा खतरों का खिलाड़ी का यहाँ पर मिक्स भी कर दिया इन लोगों ने टास्क के दौरान। पर वो करंट वाली जो एक रहता है, उससे आपको रॉड टच करते हुए जाना है, काफी सारी हर्डल्स हैं वो पार करके, पीठ पर 10 किलो का कुछ वजन है वो लाद कर आपको चढ़ना है ऊपर। सामने वाली टीम के 2 प्लेयर आप पे बॉल मारेंगे, थ्रो करेंगे, आप गिरेंगे, जहां पर गिर गए फिर वापस से स्टार्टिंग पहुंच जाए। तो ये सब हम तकाशी कासल में इस तरह की चीजें हम देख चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी में भी इस तरह का हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो टास्क का जो इन लोगों ने सेटअप बनाया था, तो काफी अच्छा था। यहाँ टीम ऑरेंज की तरफ से 3 लोग आते हैं, टीम ब्लू की तरफ से 3 लोग आते हैं। टीम ब्लू में यहाँ पर आप देख लीजिए मुनव्वर की प्लानिंग कितनी जबरदस्त करता है वो। यहाँ जैसे ही करण कुंद्रा बोलता है कि 2 लोग थ्रो करेंगे, और थ्रो करने वाली टास्क लास्ट वीक हमने देखी थी अत्याचारी अरीना में, जब ये अली टीम ऑरेंज में था और क्या जबरदस्त तरीके से इसने थ्रो किए थे। तो यहाँ पर मुनव्वर और अली खड़े हो जाते हैं थ्रो करने के लिए, और इनकी टीम में एक और प्लेयर रहती है अंजलि। हालांकि माय डियर सिस्टर पूनम पांडे बोलती मेरा बैक ठीक हो गया है, आई कैन प्ले। कुंद्रा बाबू सिरे से नकार देते कि नहीं भैया तुम नहीं, तुम्हारी कोई और हड्डी टूट जाएगी तो तुम हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ दोगी, क्योंकि तुम डे 1 से तो आई वाज बीटन फिजिकली अब्यूज्ड बाय माय एक्स, ये वो दुनिया भर का। सो वी डोंट वांट दैट। एंड माय डियर पूनम पांडे को बाद में पता चल गया होगा कि ये टास्क कितनी ज्यादा रिस्की है। वैसे तो बोल रही थी कि नो आई एम फिट, फुल्ली फिट मैं कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरह से पीठ पर 10 किलो का वजन लेना है, फिर एक पतली सी लकड़ी है उस पर आपको चलते चलते आना है, उधर से 2 लोग आप पे बॉल फेंक फेंक के मार रहे हैं, आप गिरोगे, गिर गए तो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओगे, फिर वो हर्डल्स पार करके आओगे, फिर आप वो करंट वाला जो ग्रिल था उस पर आप टच करके आगे जाते हो, फिर आप पे बॉल पड़ती है, फिर आप इधर उधर कूदते फांदते जाते हो, बॉल पड़ गई तो गिर जाओगे, फिर से स्टार्ट करो। तो इसमें इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा थे, स्पेशली माय डियर पूनम पांडे आपके लिए, क्योंकि आपकी तो बैक में ही प्रॉब्लम थी। तो अगर आप गिरती, कल को आपको लगती, तो आप मेकर्स पर ही ठीकरा फोड़ती, फिर किसी और शो में जाती। तो माय डियर सिस्टर व्हेन आई वाज इन लॉकअप आई प्लेड अ टास्क, दे हिट द बॉल एंड माय बैक गॉट स्क्रूड, इट पॉप्ड आउट, ये वो। तो यहां पर पूनम पांडे को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया। ऑरेंज टीम की तरफ से बूम बाम मैन, शिवम द शर्मा, जीशान और मंदाना करीमी आती हैं। निशा और पायल जो रहती है ठहर जाती हैं। हालांकि पायल और निशा को मंदाना कन्विंस कर लेती है, उसकी हाइट वगैरह भी अच्छी, थोड़ी फिजिकली फिट भी इस तरह से बात करके। और निशा तो वैसे भी बहाने ढूंढती कि कहां कोई आगे आ जाए टास्क करने के लिए ताकि मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि वो ज्ञान देने में सबसे आगे आती है, भाषण देने में सबसे आगे आती है पूनम और निशा। टास्क परफॉर्मेंस में ये बकवास है। और पायल तो कितनी पुअर और बकवास लीडर है, आप सबको पता है। अपनी टीम के लोगों से ही इनके आर्गुमेंट होते रहते हैं, तो फिर ऐसा लीडर तो भैया क्या ही जिता पाएगा। खैर यहाँ पर शिवम द शर्मा वो 10 किलो का बैग पीठ पे लादने में काफी टाइम लगाता है। करण कुंद्रा बोलता भी है क्योंकि ये टाइम बेस्ड टास्क है, तो यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करा शिवम ने। और वो इसलिए क्योंकि वो है ऑरेंज कपड़ों में, लेकिन उसका दिल, जिगर, किडनी, फेफड़ा ये सब ब्लू टीम, और हाँ लॉयल्टी भी टीम ब्लू के पास गिर भी पड़ा है। हालांकि यहाँ पर शिवम ने टास्क काफी अच्छे से की। स्टार्ट का जो थोड़ा सा टाइम लिया उसने, उसके बाद काफी उसने कवर किया। दूसरे नंबर पे जीशान आता है, वो स्टार्ट काफी अच्छा करता है। ओवर एक्साइटमेंट में जो पीठ पर जो बैग बंधना चाहिए उसकी डोरी टूट जाती है, तो वो एक हाथ से वो 10 किलो का वजन लेकर घूम रहा है, फिर एक हाथ से वो रॉड से वो करंट वाले को पास करने में बहुत टाइम लगाता है, वो चढ़ भी नहीं पाता है। तो ये जो टास्क जो कि टाइम ओरिएंटेड टास्क है, यहाँ पर शिवम और जीशान काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं। बचा खुचा टाइम यहाँ पर मंदाना करीमी लगा देती, वो चढ़ भी नहीं पाती, सबसे ज्यादा वो गिरती भी है, हर्डल से भी गिरती है, फिर उधर से मुनव्वर और अली के दमदार थ्रो आते हैं तो वो झेल नहीं पाती है मंदाना। जिस तरह से मंदाना गिरते पड़ते उठते बैठते जैसे तैसे करके वो टास्क पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम बहुत ले जाती है वो। बट आई थिंक ये सब देखकर निशा और पायल सोचते होंगे अच्छा हुआ हमने नहीं किया, हमसे तो हो भी नहीं पाता। चलो अब अच्छा है पायल को एक स्क्रिप्ट मिल गई है कि अब वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाए और ठीकरा फोड़े, क्योंकि जिस तरह से कल लाइव हमने देखा पायल अगेन वही वीकेंड वाले तेवर जो साइकोपंथी वाले वो करती है उसमें वो आ चुकी है। इधर करण कुंद्रा या झोल रूम वाला टास्क हो तो मुनव्वर सेंटिमेंटल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। या वीकेंड आते आते या फिर टास्क में हारने के बाद पायल पगला जाती है और काफी ज्यादा बॉडमपंथी करी है, पैसे स्मोकिंग से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं सोऊंगी, ये सब हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। तो हम इसकी बातें बाद में करेंगे, यानी आज रात के एपिसोड में करेंगे।
एनीवे हम बात कर लेते हैं इस रिव्यू के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके बारे में मैंने थंबनेल में पिक्चर भी लगा रखी है। हम बात करते हैं करण कुंद्रा की। देखिए, मेरे को करण कुंद्रा से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो करण कुंद्रा को जबरदस्ती में हाइप दे रहे हैं, एक कचरे को भी सोने के भाव में बेचने की कोशिश करते हैं। फैंस का तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन कुछ रिव्यू करने वाले, कुछ मीडिया के लोग, कुछ जर्नलिस्ट, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था बिग बॉस 15 के अंदर, ये करण कुंद्रा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था, भीगी बिल्ली की तरह वहां तेजा के सामने बैठा रहता था हाथ जोड़ करके। तेजा कितना ज्यादा वुमन कार्ड खेलती थी, गर्ल कार्ड खेला करती थी कि एक लड़की तुम लोगों से आगे निकल रही तो तुम्हारे सबके गुर्दे चल रहे हैं, तुम लोग देख नहीं सकते कि एक लड़की जीत जाए। कितना ज्यादा ये वुमन कार्ड खेलती थी। मजाल है क्या कि करण कुंद्रा वहां कुछ बोल पाया, हार्डली 2-3 मिनट के लिए गुस्सा होता था, कुछ ग्लास तोड़ देता था, 15 मिनट बाद फिर से वहीं एकदम मोमबत्ती का जो मोम पिघलता है वैसे पिघल के वहां पर रायते की तरफ फैल जाया करता था। जैसे रोडीज में ये ओवर एक्टिंग करता था, वैसे ही करण कुंद्रा लॉकअप में भी ओवर एक्टिंग ही कर रहा है। ये कुछ और नहीं है, जैसे बिग बॉस 15 के दौरान इसकी जो इमेज की धज्जियां उड़ गई हैं, वो सखत लौंडा, वो करण नीति एक्सपर्ट, वो रोडीज का मेंटोर वगैरह जो दहाड़ता था एकदम और बाकी कंटेस्टेंट की बैंड बजाता था, उन सारी नौटंकियों की, उन सारी ड्रामापंती की पोल पट्टी बिग बॉस 15 के अंदर खुल गई। अब उस घिसी पिटी इमेज का डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहां पर ये जो कंटेस्टेंट हैं, कहने को ये कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट है, बैडएस जेल के बैडएस कंटेस्टेंट है। काय के बैडएस कंटेस्टेंट, जब ये बोल भी नहीं पाए, चाहे करण कुंद्रा हो चाहे ये कंगना रनावत हो, बार बार बोलते हैं कि आप हमसे बदतमीजी नहीं करोगे, हमसे बदतमीजी नहीं करोगे। आपके शो का नेचर क्या है? जब ये शो लॉन्च हुआ था तो कंगना रनावत, ऑल्ट बालाजी, एमएक्स प्लेयर, एकता कपूर, ये सब मिलकर के बोलते थे ये लॉकअप जो है ये इंडिया का सबसे फियरलेस, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल व सबसे बोल्ड शो होने वाला है। फियरलेस कंटेस्टेंट, बैडएस कंटेस्टेंट। क्या ये बैडएस कंटेस्टेंट का बी भी कहीं दिख रहा है? कोई कंटेस्टेंट अगर कुछ बोलता है तो कंगना बोलती है हमसे बदतमीजी नहीं करोगे, हमसे बदतमीजी नहीं करोगे, ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। ये करण कुंद्रा जो कि मंदाना के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर चढ़ पड़ता है, चेतन हंसराज के सामने तो इसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। चेतन भाई आप मेरे से सीनियर हो, मैं आपके सामने क्या बोल सकता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट मंदाना के सामने, मंदाना दिस इज 2022, यू डोंट प्ले दिस फकिंग वुमन कार्ड अगेंस्ट मी, ये वो दुनिया भर का। वहीं बिग बॉस में लड्डू के सामने, लड्डू मेरी बात तो सुन, लड्डू मेरी बात तो सुन। वहां नेहा धूपिया, इसकी रोडीज वाली को स्टार या को कलीग कह सकते हैं, वो आकर इसको बोल के जाती कि करण तू कर क्या रहा है, 8 हफ्ते से तूने किया क्या, या प्यार के पापड़ बेल रहा है। तो ये करण कुंद्रा कितना फेक है, और इस करण कुंद्रा को जो लोग चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं वो कितने बड़े वाले दोगले हैं, जिन्होंने बिग बॉस में देखा ये भीगी बिल्ली की तरह वहां पे मी 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 करता रहता था, यहाँ पे नल्ले शेर की तरह नल्लापंती में दहाड़ रहा है। जैसे हम अपने समाज में देखते हैं ना कि गरीब हो या फिर मजलूम इंसान हो, उसके ऊपर हर कोई अपनी दादागिरी दिखा देता है, ऐसे ये करण कुंद्रा यहाँ पर ये जो गरीब मजदूर जो कैदी हैं इनके ऊपर अपनी दादागिरी दिखा रहा है। जहां इससे थोड़े बलवान खिलाड़ी हो वहां इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जैसे हमने देखा चेतन हंसराज के सामने इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। चेतन हंसराज ने माफी मांगी बाहर जाकर, क्योंकि वो एकता के कहने पर मांगी। तो एकता के गैंग के ये लोग हैं, चाहे वो चेतन हो या फिर करण हो, एकता जो बोलती है वो इनको करना पड़ता है। और ये बेचारे कैदी जो कि एक करारनामा करके आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, तो ये तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो जब आप कह रहे हैं कि आपका शो फियरलेस है तो फिर कंटेस्टेंट भी फियरलेस होने चाहिए ना। फियरलेस अंदाज में कंटेस्टेंट कुछ बोले, उसके पहले आप बोल देते कि बदतमीजी हो रही। चाहे कंगना हो चाहे करण हो, ये खुद इनके सो कॉल्ड फियरलेस एंड सो कॉल्ड बैडएस शो का मजाक बना रहे हैं। बैडएस एंड फियरलेस शो में फियरलेस कंटेस्टेंट होने चाहिए, जो फियरलेस अंदाज में बात करें, चाहे सामने कोई भी हो। ये होता है फियरलेस शो का एक कॉन्सेप्ट, एक सही नेचर। लेकिन ये लोग अपने शो में साधु संत सन्यासी टाइप की चीजें चाहते हैं। कहने को तो ये कंगना रनावत ने सारा को बोल दिया था कि आप शो में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, आप बैडएस नहीं हो, आप में वो फायर नहीं है, गो गेटर नहीं हो, हमें ऐसे कंटेस्टेंट नहीं चाहिए। तो जब आपको वैसे कंटेस्टेंट भी नहीं चाहिए, आपसे जो लोग सवाल करें आपको वैसे कंटेस्टेंट भी नहीं चाहिए, तो सीधा बोल दो ना कि आपको रोबोट चाहिए जो आपके हिसाब से चले। आप बोलो तो बोले, आप कहो तो चुप हो जाएं, आप बोलो तो धूप में जाएं, आप बोलो तो सो जाएं। तो एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि इन्हें बैडएस लोग चाहिए, वहीं एक तरफ इन्हें अपने पालतू जानवर जैसे लोग चाहिए जो इनके बोलने पर भौंके या इनके बोलने पर इशारा करने पर चुप हो जाएं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से करण कुंद्रा या फिर कंगना रनावत अपने कंटेस्टेंट के ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं, ये साबित कर रहा है कि लोग कितने फेक हैं। ये बातें बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि आपके भाई का शो नहीं, जबकि हकीकत में देखा जाए तो भाई का शो और कंगना का शो एक ही जैसा है। वहां भाई के शो में भाई
भाई जो रहता है वो आउटसाइडर्स पर अपनी दादागिरी दिखाता है, उनकी फैमिली प्रोफेशन को ड्रैग करता है। वहीं नेपोटिज्म या फिर कलर्स के जो खास लोग होते हैं उनकी तमाम हिंसाओं को वो नजरअंदाज करता है। जैसे कि करण कुंद्रा, वो वहां बिग बॉस में टॉप 3 में पहुंच जरूर गया, लेकिन 2-3 बार हिंसा करने के बावजूद इसे निकाला नहीं गया था। हिंसा के बावजूद उसे वहां टॉप 3 में पहुंचाया गया। यहां देखें तो चेतन हंसराज, जो कि एकता के टीवी माफिया की लॉबी का एक पालतू पिल्ला ही है, वो एकता का खास है। इसलिए चेतन के साथ जब करण ने वो बातचीत की थी तो बड़े ही संस्कारी तरीके से बातचीत की थी, चेतन भाई ये वो। जबकि देखा जाए तो मंदाना ने आई थिंक इतनी ज्यादा घटिया हरकत नहीं की जितनी ज्यादा घटिया हरकतें चेतन ने की थी। वो तो करण कुंद्रा को चल बे लवड़े के जेलर, ये वो दुनिया भर की बकवास कर रहा था और स्मोक कर रहा था, ओपनली माँ बहन की गालियां दे रहा था, डॉक्टर्स को मारने के लिए वो पहुंच गया। तो देखा जाए तो चेतन हंसराज जबरदस्त बैशिंग डिजर्व करता था, लेकिन उसको तो बड़े प्यार से, एकदम प्यार से समझाकर करण कुंद्रा ने घर से बाहर अपने साथ वो लेके चला गया। जबकि यह मंदाना ने, हालांकि मंदाना सही नहीं है, उसे वहां आना ही नहीं चाहिए था और वुमन कार्ड तो खेलना ही नहीं चाहिए, लेकिन चेतन से कंपैरिजन करें तो मंदाना का क्राइम इतना कोई बड़ा वाला क्राइम नहीं था जिसके ऊपर करण कुंद्रा मुंह से फकिंग बोले और दुनिया भर का चिल्लाए। चेतन के सामने तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यहाँ पर दम दिखा रहे हैं। तो फिर भाई का शो और कंगना का शो एक ही लेवल पे आ जाता है। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर ये वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन तमाम बातों के बारे में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।